हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है। शाम 4 बजे से लगातार इस खबर को नादी टीवी के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। सतपुड़ा भवन में आग का तांडव देखने को मिला था। आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। दोपहर 4 बजे आग लगी थी। तीसरी मंजिल से ये आग शुरू हुई थी, छठी मंजिल तक पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित सतपुड़ा भवन में कल शाम 4 बजे भीषण आग लग गई थी। दोपहर 4 बजे लगी इस आग पर 12 से 13 घंटे पर काबू पाया जा सका। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर आग ने भीषण रूप ले लिया था और देखते ही देखते ये आग इतनी बढ़ गई कि कई ऐसी फाइलें थी जो जलकर खाक हो चुकी हैं। हालांकि 12 से 13 घंटे बाद इस आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। चलिए इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इससे पहले भी 2 बार आग लग चुकी है और ये तीसरी घटना है। चलिए फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है पॉलिटिकल एडिटर जी से, लेकिन आपको बता दें किस तरह से सतपुड़ा भवन में आग का तांडव देखने को मिला। आग पर बामुश्किल 12 से 13 घंटे बाद काबू पाया गया। बता दें अगर सुबह 4 बजे की बात की जाए तो उस वक्त 95% काबू पाया जा सका था, लेकिन छठे फ्लोर पर आग तब भी धधक रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को भी इस मामले की सहायता के निर्देश दे दिए थे और अब आगजनी की इस घटना के कारण विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि बता दें आपको कि 12 से 13 घंटे बाद आग तो बुझ गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो आग लगी है इस मामले को लेकर वो कब तक बुझेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस अग्निकांड को लेकर लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जलने लगी सरकारी फाइलें, इस तरह के ट्वीट निकलकर सामने आए। चुनाव से पहले लगी आग बताती है कि बीजेपी सरकार को अपने जाने की भनक लग गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी से बातचीत करते हैं। मनोज जी, 12 से 13 घंटे बाद इस आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस आग पर कब तक काबू पाया जाएगा, क्योंकि इसकी आग ट्विटर के माध्यम से साफ झलक रही है। देखिए फिलहाल तो अमृता आग पर काबू पा लिया है। हल्की हल्की अभी भी कहीं कहीं किसी इमारत से धुआं निकल रहा है, लेकिन जिस आग का जिक्र आप कर रही है वो निश्चित तौर से आज और विकराल होती दिखेगी, क्योंकि कल ही आग लगने के कुछ घंटे बाद से कांग्रेस ने इसको साजिश करार दे दिया था बिना किसी जांच के, और कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार जाने वाली है, इसलिए जरूरी दस्तावेजों को जलाया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार के आरोप में सबको पता है कि राजनीति सच्चाई कितनी और राजनीति कितनी है, लेकिन बीजेपी ने भी इसको लेकर पलटवार किया था। लेकिन कुल मिलाकर सबसे पहले आग की बात करें तो लगभग 14 घंटे के आसपास का समय हो गया, 12-14 घंटे, जब इस आग पर काबू पाया जा सका। और राजधानी के इतिहास में पहली बार इतनी भीषण आग है कि मुख्यमंत्री को इस बारे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करके उनसे मदद मांगना पड़ी। देर रात तक खबर ये आई थी कि सेना के हेलीकॉप्टर और प्लेन वो स्पेशल रूप से भोपाल आ रहे हैं, जिनकी बकेट्स की मदद से इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले इंदौर से इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए फायर फाइटर्स और दमकल बुलाई गई थी। CIS, BPCL, मंडीदीप और आसपास की तमाम जगह की गाड़ियां दमकल बुलाई गई थी। माना जा रहा है प्रारंभिक तौर पर कांग्रेस भले इसको साजिश करार दे रही है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण पहले एक एसी के कंप्रेसर में आग लगी और वो फटा, जिसके बाद एक एक करके लगभग 30 एसी के कंप्रेसर फटे हैं, जिसके कारण ये आग विकराल रूप धारण करती रही। यही कारण है कि तीसरी मंजिल से शुरू हुई आग छठी मंजिल तक पहुंच गई और लगातार इसको लेकर तैयारियां चलती रही कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए। तो प्रारंभिक अनुमान में उम्मीद नहीं थी किसी को कि आग इतना विकराल रूप धारण कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जिला प्रशासन और सरकार के माथे पर चिंता की लकीर आती गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। इसके कुछ समय बाद
मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय, इसके साथ ही जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देर रात तक जो कमिश्नर हैं हरिनारायण चारी मिश्रा वो कंट्रोल रूम में डटे रहे। इसके साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह भी इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। देर रात तक मुख्यमंत्री खुद पल पल का अपडेट रहते रहे कि आग पर कितना काबू पाया जा सका। हालांकि कांग्रेस के नेता भी कुछ देर रात वहां मौके पर पहुंचे और वहीं से उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल किए, जो आपने जिसे कहा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, और इस आग को अपने स्तर पर साजिश करार दे दिया। जिन दफ्तरों में आग लगी, माना जा रहा है कि वहाँ के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासतौर से ईओडब्ल्यू को लेकर बात आ रही है कि उसमें जिन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें थी या जो चीजें थी वो महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। लेकिन नुकसान कितना हुआ है, कितने दस्तावेज जले हैं, बाहर से उस आग की विकरालता को देख के लग नहीं रहा है कि कम से कम 3 मंजिलों में कोई उस पार्ट में जहाँ आग लगी थी कोई दस्तावेज साबुत बचा हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे अंदर जाने का प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ अभी जो धूल और पानी और गुबार धुएं का, उसके अलावा कुछ और अभी नजर आ नहीं रहा है। मनोज जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने साजिश की आशंका जताई और राजनीतिक गलियारों में, अब ये मामला जो है वो कब तक इस पर काबू हो पाएगा? क्योंकि आग तो बुझ गई है लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी आग अभी भी धधक रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जब इस तरह की घटना सतपुड़ा भवन में पहले 2 बार घट चुकी है, उसके बाद सरकार क्यों नहीं जागी? और अगर सरकारी भवन में इस तरह की आग लगती है और पीएम से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर रक्षा मंत्री तक को इसकी जानकारी दी जाती है, तो भी आग पर काबू तब पाया जाता है जब आग की खुद मर्जी हो। लेकिन अगर किसी आम भवन में या आम बिल्डिंग में इस तरह की आग लगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार दोनों एक बड़े शक के घेरे पर आती है। देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने सवाल उठाया ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप जहाँ से पूरा प्रदेश संचालित होता है, खासतौर से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल से, और वहाँ अगर आपके इंतजाम नाकाफी हैं तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा सिस्टम कहाँ है। क्योंकि माना ही जा रहा है कि जो वहाँ आग का जो सिस्टम थे वो काफी पुराने हो चुके थे। और जो आप सतपुड़ा का आपने जिक्र किया, इसके पहले पिछले चुनाव के समय वल्लभ भवन में भी आग लगी थी, हालांकि वो इतना विकराल रूप नहीं धारण कर पाई थी और उसे समय रहते काबू पा लिया गया था। इसके बाद एक आ गया था कि वहाँ देश का सबसे अत्याधुनिक फायर फाइटर सिस्टम लगाया गया है जो आग में काबू पाने में सक्षम है। लेकिन सतपुड़ा की इस आग ने पूरे सुरक्षा इंतजाम की कलई खोल दी, और खासतौर से तब जब हम देख रहे हैं कि भोपाल में लगातार बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है, कई सारे शॉपिंग मॉल है बहुमंजिला, और जो सरकारी एजेंसी है, चाहे वो बीडीए की हम बात करें, चाहे दूसरी जो निर्माण एजेंसियां उनकी भवनों की बात करें, कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भोपाल में बनती जा रही हैं, तो इनमें सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं, इसका एक ऑडिट जरूर होना चाहिए कि क्या इस प्रकार की आग लगने पर हम उस पर काबू पाने में सक्षम हैं। क्योंकि अगर सतपुड़ा की बात करें तो वो एक ऐसे खुले एरिया में था कि जहाँ कर्मचारियों का निकलना आसान था, जो फायर फाइटर्स हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उनको जल्दी से वहाँ पहुंच सकी। लेकिन जो तंग गलियां हम देखते हैं कई बार कि जो पुराने शहर में आग लगती है, जब घटनाएं होती हैं तो लंबे जब घंटे 2 घंटे तक तो फायर फाइटर और उनकी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वो अंदर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तंग गलियां, बिजली के तार, बेतरतीब ट्रैफिक के कारण इसमें दिक्कतें होती है। तो एक बार पूरे भोपाल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के जो सुरक्षा इंतजाम है आग को लेकर, खासतौर से बड़े बाजार, बहुमंजिला इमारतें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हाउसिंग बोर्ड भी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, आवास संघ भी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, तो इनमें फायर फाइटर कितने अच्छे हैं, सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता है, खासतौर से आग लग जाए तो उस पर कितनी जल्दी और कैसे काबू पाया जा सके और कोई जनहानि ना हो। क्योंकि सतपुड़ा में समय रहते कर्मचारी निकल गए थे। लेकिन मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कलेक्टर आशीष सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और पहले हम लोगों ने फायर फाइटर और दूसरे माध्यमों से पूरी तरीके से आग पे जब इतना कंट्रोल कर लिया कि हमारी टीम ऊपर मूव कर जाए, तो अब चौथे माले पे हम लोगों ने अपनी टीम मूव करी है जो पूरी तरीके से जो चीज़ें सुलग रही हैं उनको बुझाने का काम कर रही है। ये ज़रूर है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि ज्वलनशील सामग्री ज़्यादा थी, लेकिन शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी एजेंसी, चाहे वो आर्मी हो, CISF हो, एयरपोर्ट हो, सबको मोबिलाइज कर दिया गया था और आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण अभी पा लिया गया है। देखिए, आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है और हमारी टीम ऊपर पहुंच चुकी है, चौथे माले पे भी काम कर रही है और सभी उस पे स्टोरीज पे जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो अभी सुलग रही हैं उनको बुझाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है।
तो भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि जो आग है उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। चौथे मंजिल पर फायर फाइटर पहुंच चुके हैं और थोड़ी बहुत जो आग बची है वो बुझाने का भी प्रयास जारी है। मनोज जी, क्या आपने सुना कि किस तरह से भोपाल कलेक्टर का बयान सामने? उन्होंने कहा है कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। थोड़ा समय ज्यादा लगा है लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। चौथे माले पर थोड़ी बहुत जो आग है वो बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अगर हम जबलपुर अग्निकांड की बात करें तो उस वक्त हर अस्पताल में ऑडिट कराया गया था, लेकिन अब सरकारी भवन की अगर हम बात करें तो आखिर सवाल कई हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। या निश्चित तौर पर देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर सरकारी इमारतें हैं जहाँ से पूरा प्रदेश संचालित हो रहा है, वहाँ अगर आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। आप देखिए कि बगल में ही जो सतपुड़ा भवन के ठीक सामने की ओर ही फायर ब्रिगेड का एक बड़ा फायर फाइटर मौजूद रहते हैं और जाहिर सी बात है कि आग लगने की सूचना के तुरंत बाद वो पहुंच गए होंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका, सतपुड़ा भवन के अंदर उनका एक इंटरनल सिस्टम है कि अगर छोटी मोटी आग है तो उस पर तुरंत काबू पा लिया जाए। तो अगर ये सब चीजें नहीं हो पाई तो किसकी लापरवाही रही? क्या आग की जो गंभीरता है उसके आकलन में कहीं ना कहीं चूक हो गई है? क्योंकि जो पिछली 2 बार भी जब आग लगी थी तो उस पर जल्दी काबू पा लिया गया था, तो इसमें भी शायद लगा होगा कि ये छोटी मोटी आग है जल्दी काबू पा लिया गया जाएगा। लेकिन जैसा कि बताया, गर्मी का सीजन था और हाइट ज्यादा थी, तो फायर ब्रिगेड की जो दमकलें थी जो मौके पर सबसे पहले पहुंची थी, उनके पास उतना प्रेशर ही नहीं था कि वो चौथी मंजिल तक पहुंचा सके और पूरे पानी को पूरे प्रेशर से डाल सके। जब तक हाइड्रोलिक सिस्टम की जो फायर फाइटर है वो वहां पर पहुंचे हैं, तब तक इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी मंजिल तक पहुंच गई। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम की बात की जाती है, दावा किया जाता है कि 200 फीट की ऊंचाई तक हाइड्रोलिक सिस्टम में फायर फाइटर हैं जो 200 फीट की ऊंचाई तक जाकर आग पर काबू पा सकते हैं। तो आखिर वो समय पर क्यों नहीं पहुंचे, या क्या वो उतने सक्षम नहीं थे? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर से सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा और कब तक किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी किस पे तय की जाएगी? क्योंकि सरकारी बिल्डिंगों में समय समय पर मेंटेनेंस होता रहता है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है, सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। वो सारी चीजों का समय समय पर आकलन किया जाता है कि कैसे इसको और पुख्ता किया जाए। तो कहाँ इस पे चूक हुई है, किसकी लापरवाही है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशा जाना बाकी है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से लगातार हम दर्शकों तक अपनी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर अनादि टीवी के माध्यम से, कि आग पर हालांकि अब काबू पा लिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह का भी बयान सामने आ चुका है, लेकिन छोटी मोटी जो आग धधक रही है चौथी मंजिल पर, वहां टीम पहुंच चुकी है और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो कांग्रेस इससे शक के घेरे में ले रही है, बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा मनोज जी, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी अब विपक्ष का किस तरह से सामना करेगी। देखिए, कल से जब ट्विटर वार शुरू हुआ था तो बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ था। उनके जो मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री संवेदनशीलता से इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और जो आग बुझाने के लिए वो पूरे तमाम सारे इंतजाम के लिए बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, सेना के अफसर हो, बीपीसीएल के अफसर हो, मंडीदीप हो, इंदौर के अधिकारी हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस इसमें राजनीति तलाश कर रही है और आरोप प्रत्यारोप कर रही है। तो कांग्रेस को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। जब जाहिर सी बात है चुनावी साल में इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो विपक्ष से जो भी होता है वो इसको इसी प्रकार से करार देता है कि शायद कुछ सरकारी कागज जलाने का प्रयास किया है इरादतन, ताकि जो घपले घोटाले हैं कथित रूप से उन पर पर्दा डाला जा सके। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई होती है जनता को सबको पता है। पिछली बार भी जब बल्लभ भवन में आग लगी थी तब भी इस प्रकार के दावे किए गए थे। अब सीधी सी बात यह है कि अगर वो साजिशन भी आग लगाई गई है तो जो दस्तावेज जलाना हो तो उनको चोरी भी किया जा सकता था या अलग से जलाया जा सकता था। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई आग लगाता। दूसरी बात, दिन दहाड़े ये घटना हुई है, यानी कैमरों के लिए मीडिया का आना जाना है, आम लोगों का आना जाना है, सरकारी अफसरों का आना जाना है। तो ऐसी जगह पे जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रकार की घटना को अंजाम देना नामुमकिन सा काम है और कोई भी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का रिस्क नहीं लेगा। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो आरोप है उसमें दम नहीं है। लेकिन चूंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है तो पार्टी की ओर से जवाब निश्चित तौर पर आएगा। तो अभी तो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, मीडिया बीजेपी के तो मोर्चा संभाला है, लेकिन हो सकता है दिन होते होते हमको लगे कि अब जब गृह मंत्री नियमित ब्रीफिंग करेंगे तो उसमें सरकार की ओर से वो जवाब दे सकते हैं। जो केंद्र जो विश्वास आ रहे हैं
मंत्री वो भी लगातार जो मीडिया से बात करते हैं, जो प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, वो शायद हो सकता है कुछ तथ्यों के साथ मीडिया के सामने मुखातिब हो सकते हैं कि आखिर आग के लगने के कारण क्या थे, सुरक्षा इंतजाम में अगर लापरवाही हुई तो वो लापरवाही क्या थी, किस कारणों से हुई, उनका क्या समीक्षा की जाएगी, कैसे इससे निपटा जाएगा। तो हो सकता है कि अब से कुछ घंटे बाद इन सारी चीजों पर धीरे 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 खुलासे हो। बिल्कुल मनोज जी, धीरे धीरे अब ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, भले ही सतपुड़ा भवन की जो आग है वो बुझ गई हो। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है मनोज जी कि जिस तरह से सतपुड़ा भवन जला है उसके बाद सरकारी कामकाज सरकार के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में किस तरह से हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं बयां करता है। देखिए, आग जो ऐसी घटना प्राकृतिक आपदा है वो किसी सरकारों के नियंत्रण में नहीं रहती है। मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं लू लग रही है, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं ठंड का कहर है, बर्फबारी हो रही है या इस प्रकार की आग हो, रेल दुर्घटना हो, इन पर बस नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि अगर जो घटना हो गई है लेकिन जिससे निपटने में किसी प्रकार की क्या कोताही बरती गई है, क्या उसके लिए प्रयास नहीं किए गए थे, ये तमाम सारे सवाल हैं। जैसा हमने कहा कि आग लग गई, अब चूंकि अब आग लग गई है लेकिन उससे निपटने में जो देरी हुई है, उससे निपटने में जो परेशानियां हुई है, उसको लेकर निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछे भी जाना चाहिए कि अगर प्रदेश के इतने बड़े सरकारी भवन में अगर इस प्रकार का अग्निकांड हो जाता है और उसको बुझाने में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं और उसमें भी आग अभी पूरी तरह काबू पे नहीं है, क्योंकि हम जो कलेक्टर आशीष सिंह का जो बयान हमने हमारे दर्शकों को बताया वो खुद भी कह रहे हैं कि चौथी मंजिल तक फायर फाइटर पहुंचे लेकिन आग धीरे धीरे अभी कुछ कुछ इलाकों में वहां धधक रही है। अभी 5वीं मंजिल बाकी और 6ठी मंजिल बाकी, वो कब तक क्योर होंगी इस बारे में जल्दी कहा नहीं जा सकते। कह सकते घंटे में वो भी क्योर हो जाएंगी और फायर फाइटर टीम वहां पहुंच जाएंगी। लेकिन अब वहाँ नुकसान कितना हुआ है, कौन सी महत्वपूर्ण फाइलें थी, क्या उनसे जुड़ा कोई डाटा किसी के पास बचा है, क्योंकि उसमें पूरी की जो कंप्यूटर्स हैं, एसी हैं, जो फाइल्स हैं, वो सारी जलकर खाक हुई है। हालांकि कुछ साल पहले सरकार ने एक प्रयोग किया था कि जो सारे जो दस्तावेज है उनको कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा था, लेकिन जिनमें अगर वो किया गया था उनका डाटा बचा कि नहीं बचा है, क्या उनका सर्वर रूम कहाँ था, वो कितना बचा है, उसको कितना नुकसान पहुंचा हुआ है, जो हार्ड फाइल जो कॉपियां थी वो कितनी बची हैं, कितनी जली हैं, इसके आकलन मुझे लगता है कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल ही हमने देखा था कि एक बड़ी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है जिसमें ACS होम राजेश राजौरा से लेकर तमाम सारे IAS अधिकारी हैं जो आग के कारणों का समीक्षा करेंगे कि आग किन कारणों से लगी, कितना नुकसान हुआ और भविष्य में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर किस प्रकार से काबू पाया जा सके। हमें तमाम जानकारी देने के लिए तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव अनादि टीवी के माध्यम से किस तरह से अब जो टीम है वो चौथे मंजिल पर पहुंच चुकी है और जो थोड़ी बहुत आग आप देख सकते हैं इसे बुझाने का प्रयास फायर फाइटर की ओर से लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस आग पर पूरी तरह से कब तक नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि 14 घंटे बीत चुके हैं और अब भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। चलिए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कलेक्टर आशीष सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और पहले हम लोगों ने फायर फाइटर और दूसरे माध्यमों से पूरी तरीके से आग पे जब इतना कंट्रोल कर लिया कि हमारी टीम ऊपर मूव कर जाए, तो अब चौथे माले पे हम लोगों ने अपनी टीम मूव करी है जो पूरी तरीके से जो चीज़ें सुलग रही हैं उनको बुझाने का काम कर रही है। ये जरूर है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि ज्वलनशील सामग्री ज़्यादा थी, लेकिन शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी एजेंसीज, चाहे वो आर्मी हो, CISF हो, एयरपोर्ट हो, सबको मोबिलाइज कर दिया गया था और आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण अभी पा लिया गया है। देखिए, आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है और हमारी टीम ऊपर पहुंच चुकी है, चौथे माले पे भी काम कर रही है और सभी उस पे स्टोरीज पे जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो अभी सुलग रही हैं उनको बुझाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। शाम 4 बजे लगी आग 14 घंटे बाद काबू पा लिया गया। हालांकि अब भी मशक्कत जो है फायर फाइटर्स की जारी है, चौथे मंजिल पर पहुंच चुकी है, जिस तरह से कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी जानकारी दी है और छोटी मोटी जो आग है उसे लगातार अब बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए ताज़ा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं सतपुड़ा भवन की ओर, जहां से हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव,
किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि शाम 4 बजे से कल लगातार अनादि टीवी इसे कवरेज दे रहा है, कवर कर रहा है और कहीं ना कहीं अब सरकारी भवन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि आग पर नियंत्रण पूरी तरह से पा लिया गया है और छुटपुट जो आग बची है उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगी आग को बुझाने में कल 4 बजे की आग को अब तक बुझ पाई है, मतलब कि 14 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि फायर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है राजधानी भोपाल की सरकारी इमारतों का। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये वही इमारत है सतपुड़ा भवन की, जहाँ की 3री मंजिल पर जो आग लगी थी वो उसके बाद बढ़ते हुए 4थी मंजिल पर भी पहुँचे। पूरी ही बिल्डिंग उस वक्त खाली करा लिया गया है और फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है और दमकल कर्मी अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो लगातार जानकारी मिल रही है कि अभी भी कहीं छोटी मोटी आग इस बिल्डिंग में बाकी है, तो उसे भी बुझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर से विशेष दमकलें यहाँ पर बुलाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सतपुड़ा भवन ये कि बेहद महत्वपूर्ण है, मतलब कि यहाँ पर कई सरकारी जो विभाग हैं उनके दफ्तर लगते हैं। कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के कई सारे विभाग इन्हीं बिल्डिंग से संचालित होते हैं, तो सरकारी कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण ये इमारत है। कल रात में भी यहाँ पर हमने देखा था कि पक्ष से भी लोग आए थे, विपक्ष से भी लोग आए थे। यहाँ पर इस वक्त कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद हैं, जो कि हर चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं। आग पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, दमकल कर्मी ठीक तरीके से काम करते रहे, क्योंकि 16 घंटे से ज़्यादा का वक्त अपने आप में बेहद ज़्यादा अहमियत वाला होता है, बड़ा कीमती होता है कि किसी भी अगर आग को बुझाने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 घंटे लग रहे हैं तो आप हालत समझ सकते हैं किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि एसी में ब्लास्ट होने के चलते आग लगी थी। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से जानकारी निकल कर सामने है कि एसी का जो कंप्रेसर है वो फट गया था जिसके चलते आग लगी है और अब ये भी कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह से, लेकिन अब भी फायर फाइटर्स मौजूद है 4थी मंजिल पर, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहेंगे जो आसपास लोग मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने शाम 4 बजे से देखा है किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया था और अब 16 घंटे बाद भी मशक्कत जारी है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप बताएंगे कि 16 घंटे लग गए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आग को बुझाने के लिए, तो किस तरह के सिस्टम काम कर रहा था? ये 16 घंटे लग गए हैं तो सिस्टम आना जाना लगा रहता था। कोई आ रहा है तो वहाँ से कह रहे कि पानी नहीं आ रहा है, ये है वो करके ऐसे लगा दिए। अभी भी आग बुझी नहीं है, देखिए आग भी जल रही है, अभी अभी वो धुआं निकल रहा है। अभी शाम को 4 बजे आग लगी थी और अभी भी बुझ नहीं पाई है पूरी तरीके से, तो किस तरह से सिस्टम काम करेगा आग? अब देखो प्रशासन पूरा अमला तो लगा हुआ है, पूरा प्रयास चल रहा है। अब सम्मुख काबू तो आग में पा लिया गया है। बिल्कुल, तो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अपने आप में बेहद अहमियत होता है कि किसी आग को बुझाने में 16 घंटे लग जाए, इंदौर से दमकलों को बुलाना पड़ जाए। तो कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर देखने के लिए आए हैं, क्योंकि रात भर से भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो कि आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, कि कल चूँकि 4 बजे से जो उठता हुआ धुआं देखा था, आदिम जाति जो कल्याण विभाग है, परियोजना का जो दफ्तर है, वहाँ से आग की शुरुआत हुई थी। वो आग पहुँचते पहुँचते आगे भी बढ़ गई। आप भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो दमकलें हैं वो बार बार जो पूरी बिल्डिंग है इसके आसपास पानी यहाँ पर फेंक रही है, ताकि जो थोड़ी सी भी आग अगर बाकी है तो वो आग पूरी तरीके से बुझ जाए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है बेहद अहमियत रखती है मध्य प्रदेश के सरकारी कामकाज से। बड़ी संख्या पर यहाँ पर एसी रखे हुए हैं, कीमती दस्तावेज रखे हुए हैं। हालांकि कल जैसे ही आग की सूचना मिली, सब सारे ही जो कर्मचारी थे उन्हें निकाल लिया गया था और अब चूँकि आग एकदम तेज़ी से भभकी थी तो किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया कि दस्तावेज़ों को भी निकाला जा सके। तो यहाँ पर कागजात भी रखे हुए हैं, कंप्यूटर भी रखे हुए हैं, जिनमें दस्तावेज़ भी हैं, कई सारी अहमियत जानकारी भी है, क्योंकि आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ ही अन्य जो विभाग हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो कई सारे हितग्राही होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनकी भी जानकारी उन सिस्टम में कहती, लेकिन वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो। अब देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी थोड़ा थोड़ा धुआं नज़र आ रहा है निकलते हुए। इसलिए यही कारण है कि भोपाल नगर निगम की यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो विशेष जो दमकलें होती हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए। आप देखिए कि बिल्डिंग के ऊपर
पर भी फायर फाइटर्स खड़े हुए हैं और वो जी। पूरा काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी धुआं यहाँ पर निकल रहा है। तो मतलब स्पष्ट तौर पर मतलब कहा जा सकता है कहीं ना कहीं आग अभी भी थोड़ी सी लगी हुई है, उस पर काबू पाने का जो प्रयास है वो दमकल कर्मी कर रहे हैं। मतलब आग अभी भी पूरी तरीके से बुझी नहीं है। अमृता। बिल्कुल 16 घंटे बीत चुके हैं वैभव और अभी भी आग जो है वो पूरी तरह से नहीं बुझी है। फायर फाइटर लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता वैभव कि ऐसा कभी हुआ होगा मध्य प्रदेश में, जब 16 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और इस तरह का जो अग्निकांड है वो शायद ही किसी ने देखा होगा मध्य प्रदेश की जनता ने। पहली मौका होगा जब 16 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी भी जो आग बुझाने का कार्य है वो जारी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार इस तरह की घटना सतपुड़ा भवन में घट चुकी है। बावजूद इसके आखिर क्या वजह है जो सरकार और प्रशासन नहीं जागे? वजह बहुत सारी हो सकती हैं। कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के कई मंत्री भी आए थे, विपक्ष से विधायक पीसी शर्मा भी आए थे। दोनों ने ही तमाम तरह के आरोप इस आग को लेकर लगाए थे कि इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, यहाँ का जो फायर सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। पास ही में दमकलों का भी दफ्तर है, मतलब 4 बजे आग लगती है, दमकलें भी आती हैं और पूरे भोपाल भर से दमकलें बुलाई जाती है। उसके बाद इंदौर से भी सेना को भी कल कॉल किया गया था, एयरपोर्ट से भी मदद मांगी गई थी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी बात की थी, गृह मंत्री राजनाथ से भी बात की थी इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये आग अब तक बुझ नहीं पाई है। तो अपने आप में सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है ये आग कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। अगर सिस्टम ठीक तरीके से काम करता, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सरकारी दफ्तर लगते हैं, अगर ठीक तरीके से यहाँ पर काम हो रहा होता, सरकारी एजेंसियाँ ठीक तरीके से काम कर रही होती तो शायद अब तक आग को बुझा लिया होता, लेकिन वो एजेंसियों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। और यही कारण है कि 14 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ पर अभी भी आग पूरी तरीके से बुझाई नहीं जा पाई है। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए वैभव की 16 घंटे से ज़्यादा बीत चुके और आग पूरी तरह से अब तक नहीं बुझाई जा चुकी। और अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भले ही यहाँ पर आग बुझ जाए कुछ देर बाद, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो आग भड़की है शायद वो नहीं बुझ पाएगी। अब बिल्कुल नहीं बुझ पाई, क्योंकि कल जबलपुर में प्रियंका गांधी का दौरा था और जिस तरीके से उन्होंने आमसभा को संबोधित किया और शाम के वक्त आग लग गई, तो जिस तरीके से कांग्रेस के लगातार बयान आया, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं ने लिखा कि ये शायद बदलाव की एक तरीके से राह कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी कल स्पष्ट कर दिया, बीजेपी की ओर से मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सामने, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष वाली बात नहीं है, दुर्घटना बस यहाँ पर आग लगी है। उस आग को बुझाने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहाँ से मदद ली जा सकती है उससे मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी पहली कोशिश है कि आग को पूरी तरीके से बुझा लिया जाए, लेकिन अभी भी आग नहीं बुझी। और आप देखिए किस तरीके से लगातार जो ऊपर आप देख सकते हैं कि तिरंगे के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि अब जो पिछला हिस्सा है सतपुड़ा भवन का वहाँ पर अभी कुछ ना कुछ थोड़ी सी आग बाकी है, इसलिए जो धुआं निकल रहा है और वहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, बिल्डिंग के आप बाहर से तो पानी का फेंक सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के जो अंदर आग लगी है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बड़ा पाइप चाहिए और बड़ी मुश्किल से उस बिल्डिंग के अंदर तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि कई सारे सरकारी दफ्तर इस बिल्डिंग में लगते हैं। लेकिन सरकार जिला प्रशासन की तरफ पूरी कोशिश की जा रही है कि समय रहते आग को बुझा लिया जाए। पहली कोशिश यही है कि आग को बुझा लिया जाए, फिर इस पूरे ही मामले की जाँच की जाएगी। जिस तरह से कल हमने मुख्यमंत्री को भी सुना और कल जिस तरीके से सत्ता विपक्ष को भी सुना, तो जाँच की जाएगी। लेकिन जाँच से पहले सवाल है कि अगर इस तरह से आग लग रही तो मध्य प्रदेश में जो अन्य सरकारी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर फायर सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होगा। ये अपने आप में इसका उदाहरण है सतपुड़ा भवन में लगी हुई आग। बिल्कुल वैभव, कहीं ना कहीं बड़ा उदाहरण है और सरकार को और प्रशासन को दोनों को ही कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए। वैभव, जिस तरह से ये भी कयास लगाया जा रहा था, जिस तरह से आग लगी है तो कहीं ना कहीं इमारत का कुछ हिस्सा गिरने की संभावना भी जताई जा रही थी। तस्वीरों में हम देख सकते हैं अभी भी कई लोग सतपुड़ा भवन में मौजूद हैं और ऐसे में अगर हम बात करें व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की, तो आसपास के इलाके में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि अगर इमारत गिरती भी है तो किसी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो। अमृता, पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जो लोग खड़े हुए हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन हरिओम जी से कहूँगा कि बड़ा जूम करके दिखाएं कि जो लोग खड़े हुए हैं वो बेसिकली दमकल विभाग के, इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, फायर फाइटर्स हैं, जो कि विशेषज्ञ माने जाते हैं। जब कहीं भी आग लगती है तो इनका पूरा अमला को पहुँचाया जाता है कि ताकि समय पर आग को बुझा लिया जाए और बिल्डिंग को पूरी ही तरीके से खाली करा लिया गया। हालाँकि ये रिहायशी इलाका नहीं है, रिहायशी इलाका इसके थोड़ा सा
पास में है और चूँकि सुबह 6:30 बजे का वक्त है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग नहीं है, केवल कुछ लोग ही इस आग को देखने के लिए आए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं जो कि आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कब तक आग बुझ जाएगी, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात है। लेकिन जिला प्रशासन के लोग इस वक्त ज़रूर बिल्डिंग पर मौजूद हैं और बाकी जो फायर फाइटर्स है वो मौजूद है। बाकी सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और जो बिल्डिंग गिरने की संभावना जताई जा रही थी, फिलहाल इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि आग को लगभग 95% आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो एसी के कंडक्टर्स में आग लगी हुई थी, क्योंकि केवल एक एसी नहीं है, कई हज़ारों एसी यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग है, हज़ारों सरकारी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठकर काम करते हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर एसी भी, तो उनका देख रहे थे किस तरीके से गर्मी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, तो एसी भी गर्म हो गए थे, तो इसलिए अभी भी एसी से धुआं निकल रहा है। फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि अब धीमे धीमे जो दमकलें हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। फायर फाइटर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो आगे अंदर की लगी हुई आग है, जो 5% आग बाकी है, उसे किस तरीके से बुझाया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन जिला प्रशासन पूरी इस मामले में पूरी तरीके से चिंतित है कि समय रहते पूरी आग को बुझा लिया जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को ना झेलनी पड़े। बिल्कुल वैभव, किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़ी, लेकिन हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग काम के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह से, वो लोग काफ़ी ज़्यादा, हर इंसान को जिज्ञासा होती है ये सब देखने की और भीड़ भी लग जाती है। कल रात में हमने देखा था किस तरह यहाँ पर भीड़ मौजूद थी और अब भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे भीड़ एकजुट होने लगी है, देखने का प्रयास करने की जिज्ञासा है लोगों की, जानने की कि आखिर आग कहाँ तक काबू पाया गया है, कितने लोग मौजूद, तमाम तरह के सवाल होते हैं जनता के मन में, जिसे जानने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसे में किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नजर नहीं आ रही है सुरक्षा के लिहाज से। फिलहाल किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है क्योंकि सतपुड़ा भवन के सामने लगता है विंध्याचल भवन और यहाँ पर भी सरकारी दफ्तर लगते हैं। इसके सामने ही मंत्रालय भी मौजूद है जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट के साथ बैठते हैं और मध्य प्रदेश के लगभग 90% सरकारी कामकाज इसी पहाड़ी पर स्थित जो इमारतें हैं, विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, इसके साथ ही मंत्रालय, यहाँ से किए जाते हैं। और आप देखिए कि चूँकि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वो दूर खड़े हों क्योंकि आप लोगों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन लोगों से कहा जाए कि आप वो थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाएं। हालांकि सुबह का वक्त है, लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी पर बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए भी आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करते करते वो यहाँ का नज़ारा ज़रूर देख रहे हैं कि कल जिस बिल्डिंग को उन्होंने देखा था जो बिल्कुल शांत थी, आज वो बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हालांकि सवाल कई सारे हैं, जांच होगी, जांच में सामने आया कि आग कैसे लगी, कितने हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ, कौन कौन से दस्तावेज जल गए, लेकिन फ़िलहाल जिला प्रशासन की यही कोशिश है, सरकार की यही कोशिश है कि आग को पूरी तरीके से बुझा लिया जाए। बिल्कुल वैभव, लगातार हम देख रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहे हैं कि आग जल्द से जल्द बुझा ली जाए। लेकिन सड़क की अगर हम तस्वीरें देखें तो वहां पर कई गाड़ियां मौजूद हैं जो रुक रही हैं देखने के लिए तस्वीरें कि आखिर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, किस तरह के हालात इस वक्त हैं। लेकिन कुछ ही देर में जो आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं ट्रैफिक का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल अमृता, लेकिन ये जो आग लगी है और जो आग के सामने जो सड़क है उसमें करीबन 100 फीट का डिस्टेंस है और चूंकि ये बेहद व्यस्त रहने वाला मार्ग है क्योंकि ये मंत्रालय भी यहीं पर है, विंध्याचल भवन भी यहीं पर है, सतपुड़ा भवन भी यहीं पर है। चलिए, सतपुड़ा भवन में कर्मचारियों के दफ्तर नहीं आएंगे क्योंकि आग लगी, लेकिन विंध्याचल भवन में चूँकि छुट्टी किसी तरह की घोषित नहीं की गई है तो 10 बजे के बाद लगभग यहाँ पर भीड़ लगने की शुरुआत हो जाती है। हालांकि जिला प्रशासन की द्वारा कोशिश की जा रही है कि एक वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाए जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनके आने जाने के लिए, और बाकी जो दूसरा मार्ग है उसको सुरक्षित करके रखा जाए क्योंकि अभी भी आग पूरी तरीके से बुझी नहीं है। 95% आग हालांकि बुझ चुकी है, लेकिन 5% आग को बुझाने के लिए जो दमकलें यहाँ पर आएंगी, जो पानी के टैंकर्स यहाँ पर आएंगे, उन्हें यहाँ तक आने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे बैरिकेड्स भी इस वक्त रखे हुए हैं, पुलिस विभाग की कई अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप दूर ही रहिए, नज़दीक मत जाइए। इसके साथ ही एक वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ से निकल सके और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।
और हालांकि जो अपडेट खबर आई है उसके मुताबिक यही जानकारी मिली है कि अब धीमे धीमे यहाँ से दमकलों का निकलना शुरू हो गया है। मतलब कि जो आग थी उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए दमकल कर्मी भी मौजूद हैं, जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, जो पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आग पूरी तरीके से बुझ जाए। अगर आग छोटी भी कहीं रह जाती है तो बड़ी मुश्किल भरा ये सबब हो सकता है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, उसमें कई सारे सरकारी दफ्तर और भी लगते हैं। अमृता। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से आग पर पूरी तरह से काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जैसे ही आग शुरू हुई थी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी आग धधकती हुई नजर आई थी, और इसका जो धुआं है अब कब तक शांत होगा ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में वैभव एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये इसी बहाने जिस तरह से ये आग लगी है, घोटाले के जो दस्तावेज हैं वो जल गए होंगे, तो क्या समझे जो गुनहगार थे, क्या उन्हें इस आग ने बेगुनाह साबित कर दिया है? ये सियासत है अमृता, सियासत तो हमेशा होती है, कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है। वर्तमान में राजनीति कुछ इसी तरीके से काम कर रही है कि हर घटना दुर्घटना में राजनीति अपने मायने ढूंढ लेती है। तो कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही है, बीजेपी उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि कई घोटालों को दबाने के लिए इस तरह की आग लगाई गई। बीजेपी कह रही है कि दुर्घटना है, दुर्घटना बस आग लगी है, इस आग पर काबू पाने की हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। तो सियासत है, सियासत के अपने अलग रंग होते हैं, अलग दृष्टिकोण होता है, लेकिन जिला प्रशासन की पहले यही कोशिश है कि आग को पूरी तरीके से बुझा लिया जाए। उसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा, कई जाँच टीमें भी यहाँ पर आएंगी, क्योंकि एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश के फायर सिस्टम को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी सरकारी इमारतें अगर उनमें इसी तरीके से फायर सिस्टम काम करता होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा सबब हो सकता है। कि आज की घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर जनहानि कोई हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, शायद अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर चर्चा कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल वैभव, सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर इस पर चर्चा कर ले कि अगर जनहानि होती तो फिर क्या होता, एक बड़ा हादसा हो जाता और कहीं ना कहीं कई सवालों के घेरे में जो है वो सरकार खड़ी होती। लेकिन बहरहाल वैभव ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से फायर सिस्टम की आपने बातचीत की है, जिक्र किया है, ऐसे में अगर हम जबलपुर अग्निकांड की बात करें तो उसके बाद कई अस्पतालों का ऑडिट किया गया था, लेकिन अब जब सतपुड़ा भवन में तीसरी घटना बताई जा रही है, ऐसे में क्या इसका ऑडिट करना जरूरी था जो समय पर नहीं किया गया? उसी का नतीजा है जो आज इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अमृता, ना केवल सतपुड़ा भवन का, ना केवल विंध्याचल भवन का, ना केवल मंत्रालय का, बल्कि मध्य प्रदेश की हर इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि आग किसी को बता के नहीं लगती। आग केवल लगती है और आग लगने के बाद धुआं ही उठता है, तब पता चलता है कि आग लग चुकी है। तो फायर सिस्टम का जो ऑडिट है वो हर इमारत का होना चाहिए, और इसको लेकर नियम भी बनाए गए हैं कि हर सरकारी दफ्तर का समय समय पर ऑडिट होना चाहिए। फायर सिस्टम को लेकर प्राइवेट बिल्डिंग से अभी ऑडिट किया जाता है, लेकिन ऑडिट अगर ठीक ढंग से हुआ होता तो शायद इस तरह की तस्वीरें हमें अपने पीछे नहीं देखने को मिल रही होती। इतनी महत्वपूर्ण जो सरकारी बिल्डिंग है उससे धुआं उठता हुआ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि अब अंदर जो है वो पूरी तरीके से सिस्टम जलकर खाक हो गए। क्योंकि बताया जा रहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग का जो परियोजना का दफ्तर है, जो उसको पिछले साल इसको रिनोवेट किया गया था, मतलब तब भी पैसा खर्च किया गया था उसको रिनोवेट करने में, और अब फिर से एक बार उसको रिनोवेट किया जाएगा। आप देखिए कि ये दूसरी दमकल यहाँ पर पहुँची है, जो एयरपोर्ट की दमकल थी उसको यहाँ से रवाना किया गया है। अब एक जो गाड़ी है ये इंदौर से आई है, पुलिस फायर सर्विस इंदौर से विशेष गाड़ी यहाँ पर आई है इस आग को बुझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर बाकी हैं, अभी भी जो इस तरीके से धुआं निकला उस धुएं को पूरी तरीके से बुझाने की कोशिश की जा रही है। अमृता। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अभी भी आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। हम चाहेंगे वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करें और आप जानें कि मध्य प्रदेश में क्या इससे पहले उन्होंने इस तरह की आग देखी है। बिल्कुल, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी आग को लेकर, क्योंकि अगर इस तरह की प्रमुख बिल्डिंग में आग लग जाती है तो फिर क्या सिस्टम है मध्य प्रदेश का? अब सिस्टम की तो क्या ही बात कर रहे हैं, पर वो आग के कारण भी कुछ अपनी गलती से ही होती है, इंसान की गलती से ही आग लगी है। अब पर आग भी काबू क्या कर रहा है, वो सबसे पहली प्रॉब्लम तो विंड की, एयर सबसे ज़्यादा। एक तो अपोजिट डायरेक्शन में एयर चल रही है जिसके कारण पानी भी नहीं जा पा रहा वहाँ पर, तो जो कि बड़ी समस्या। पर अब आग तो बहुत ज़्यादा काबू होगा, मतलब 16-17 घंटे से यहाँ पे आग बुझाने में 17 घंटे लग जाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगी आग को बुझाने के लिए। अब इस सिस्टम ही इतना अच्छा क्या कर सकते हैं। अब वही बात है ना कि अब जब तक बीतती नहीं, जब तक कुछ होता नहीं है यहाँ पर, इसलिए।
वो लोग सब यही सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं अमृता, कि सिस्टम अगर ठीक होता तो शायद इतनी मुश्किलें नहीं होती किसी भी आग को बुझाने के लिए। हालांकि थोड़ी सी हवा भी चल रही है, तो हवा के चलते, और बिल्डिंग भी ये कई माले की ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि करीबन 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग है, और 5 से 6 मंजिला इमारत में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी इमारत बताई जा रही है सतपुड़ा भवन है। और यहाँ पर लंबे समय से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, तब से यहाँ पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करते हुए आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है 1 से 2 मालों के बीच में, और इसलिए इस आग को बुझाने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही, कड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल वैभव, कड़ी मशक्क़त हम देख रहे हैं कि लगातार करनी पड़ रही है। 16-17 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी जो मशक्क़त है वो जारी है। इंदौर से भी फायर फाइटर की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आ चुकी है और अब भी जो आग है उस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से हमने देखा था कल जब आग लगी थी, बीजेपी की ओर से कई मंत्री आए थे, पूर्व मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे विपक्ष की ओर से, और अगर देखें तो सुबह से ही जो कलेक्टर है भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा 7 बज चुके हैं, क्या कोई जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचा है जायजा लेने के लिए? फिलहाल कोई नेता और तो यहाँ पर नहीं है, ना ही नेता है, ना ही मंत्री है, ना ही विधायक है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, खुद कलेक्टर आशीष सिंह के साथ ही कई एडीएम्स यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और सब यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए और समय रहते आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए। चलिए बने रहिए, अब हमारे साथ वैभव आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सतपुड़ा भवन में आग लगी और 16 से 17 घंटे बीत चुके हैं और अब भी मशक्कत जो है वो जारी है। अब भी लगातार आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है।